नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के संबल में जामा मस्जिद पर रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो गया है। बता दें आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम की निगरानी में रंगाई पुताई की जा रही है। एएसआई ने 9 पेंटर लगाकर रंगाई पुताई का काम शुरू करवा दिया है। ढांचे को सफेद रंग से रंगा जा रहा है। बता दें कि पुताई का काम हाईकोर्ट के आदेश पर करवाया जा रहा है। विवादित परिसर में पेंटिंग का काम अगले 4 दिनों में पूरा हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के विवादित ढांचे की रंगाई पुताई का जिम्मा एएसआई को सौंपा है। शनिवार को एक टीम मस्जिद की रंगाई पुताई कराने पहुंची थी और रंगाई पुताई पहले सफेद रंग से की जा रही है और मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद थे। चरण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संभल से हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। चरण, जानना चाहेंगे रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो गया है जामा मस्जिद में, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, साई जामा मस्जिद है जो कि विवादित ढांचा है, वो आज जो है लगभग 9:18 पे रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो गया था। 12 मार्च को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि एएसआई को कि आप यहाँ पर जो है जहाँ आवश्यकता है वहां पर रंगाई पुताई कराई जाए। इसको लेकर 13 मार्च को एएसआई पहुंची और वहां पर फोटोग्राफी वगैरह की और जानकारी ली कहाँ पर होना। साथ ही साई जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी से भी ली कि कहाँ कहाँ पुताई होनी है। इसको लेकर कल भी एएसआई आई थी और अपनी रिपोर्ट जो है कि अप्रूवल लेकर इसको रंगाई पुताई जो है शुरू हो गई थी, आज शुरू हो गई है। तो इसको लेकर भी कुछ विवाद सामने आए हैं। जो हिंदू पक्ष के जो है हरिहर मंदिर जो है उसकी तरफ से भी कुछ मामला सामने आया है कि यहाँ पर भगवा रंग होना चाहिए, लेकिन जो जफर अली है सदर साई जामा मस्जिद के, उन्होंने कहा है कि जो रंग पहले से चला आ रहा वही होगा। साथ ही मुसलमानों का साई जामा पर कब्जा है। तो इस तरह से कई ऐसे विवाद सामने भी आया, लेकिन साई जामा मस्जिद जो कि अब वो ईद भी आ रही है और इस समय जो है रमजान भी चल रहे हैं, तो इस तरह से उसको लेकर जो मांग की थी रंगाई पुताई तो शुरू हो गई, लेकिन अब कहाँ होती है, किस जगह आवश्यकता होती है, ये तो जो है ऐसा ही निर्णय लेगी। जी शुक्रिया आपका चरण सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। चंपावत में मां पूर्णगिरी का जो प्रसिद्ध मेला है उसकी शुरुआत हो गई है। बता दें आपको कि विधिवत इसकी शुरुआत की गई। इस मेले का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जिला पंचायत के कैंप कार्यालय ठुलीगाड़ में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णगिरी मेला वर्ष भर चले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पूर्णगिरी मेला कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला होने के कारण इसमें अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने चारधाम यात्रा की शीतकालीन यात्रा का एक नया संदेश दिया और उन्होंने कहा कि मंदिर माला परियोजना के तहत सभी पौराणिक मंदिरों को जोड़कर उनका पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सर्किट का निर्माण किया जाएगा और जो पूर्णगिरी मंदिर के साथ अन्य स्थानों का भी दर्शन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ सरकार चलाने में ही परफेक्ट नहीं बल्कि हर रोल में परफेक्ट है। चाहे प्रदेश की जनता की सेवा हो, विकास के नए आयाम तय करने हो या फिर अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नई पीढ़ी को प्रेरित करना हो, धामी का हर अंदाज शानदार है। आज जब उन्होंने सीएम आवास में बेटे के साथ क्रिकेट खेला तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक संदेश था। नेतृत्व वही जो संतुलन बनाना जानता हो। मैदान में बल्ला और राजनीति में रणनीति दोनों को धामी बेमिसाल बैलेंस से चलाते हैं। सरकार चलाने का उनका तरीका भी किसी शानदार इनिंग से कम नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक, संगठन से लेकर प्रशासन तक, हर जगह धामी की मैनेजमेंट स्किल्स की गूंज सुनाई देती है। उनकी कार्यशैली इतनी मजबूत है कि हर विभाग, हर योजना, हर फैसला, हर परफेक्ट स्ट्रोक की तरह लगता है। और अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सरकार पर हरीश रावत ने वार किया है। मदरसों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उत्तराखंड के अंदर दरअसल मदरसों, जो अवैध मदरसों पर प्रदेश सरकार की कार्रवाई है, लगातार जारी है। और अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा है कि लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध मदरसों के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे लेने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों का जो ऐलान है वो किया जाएगा। बता दें आपको कि इसके लिए जो आदेश है वो विस्तृत जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ और गाजियाबाद, जहां जिला और महानगर कार्यालय अलग अलग हैं, वहां पर नामों की घोषणा के लिए 2 अलग अलग कार्यक्रम होंगे। शेष जिलों के लिए एक ही कार्यक्रम होंगे। जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा के लिए जिलों में बैठक बुलाने को कहा गया है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने नामों की घोषणा के लिए जिलों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा में कपड़ा फाड़ होली का आयोजन किया जाता है। बता दें आपको कि ये होली जो है वो काफी ज्यादा विख्यात है। मथुरा के दाऊजी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भाभी रेवती और भगवान श्री कृष्ण ने जमकर होली खेली। इस होली को कपड़ा फाड़ होली के नाम से जाना जाता है। इस होली में भाभी अपने देवर के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाकर अपने देवर पर बरसती है। और इस अद्भुत होली को देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु बलदेव पहुंचते हैं। धूल होली के बाद भी ब्रज की होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही है। और आज इसी खुमारी के क्रम में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में हुरंगे का आयोजन किया गया। बलदेव के मुख्य दाऊ जी मंदिर प्रांगण में खेले गए। इस हुरंगे में भाभी देवर के कपड़े फाड़कर उसका कोड़ा बनाकर भाभी देवरों पर बरसाती है। और इसी बीच प्यार भरी तीखी नोकझोंक भी होती है। इस हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। और अगली खबर आगरा से है। पकड़ा गया है आईएसआई एजेंट रविंद्र। बता दें आपको कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को 10 महीने से गोपनीय जानकारी भेजने वाला हजरतपुर ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री यानी OEF के एक कर्मचारी को यूपीएटीएस ने धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी के पास से पाकिस्तान एजेंट को भेजे गए गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एटीएस की टीम उसने क्या क्या गोपनीय जानकारी एवं दस्तावेज भेजे हैं इसको खंगाल रही है और इसकी जानकारी जुटा रही है। उधर OEF में कर्मचारियों की गिरफ्तारी से हड़कंप भी मचा हुआ है। आगरा के थाना सदर के अंतर्गत बुंदू कटारा 3746 ई निवासी रविंद्र कुमार 2006 से ऑर्डिनेंस और जून 2009 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर में चार्जमैन पद पर कार्यरत था। यूपीएटीएस को सूचना मिली कि हजरतपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात रविंद्र कुमार फेसबुक पर दोस्त बनी एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एजेंट को संवेदनशील व गोपनीय जानकारी भेज रहा है।
और अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से पूर्व सपा विधायक के घर के बाहर हत्या हुई है। बताते हैं आपको कि अलीगढ़ में गोलीकांड की घटनाओं में हर रोज इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि बदमाशों के द्वारा बीते दिन भी शहर में गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। खुलेआम बदमाशों के द्वारा पुलिस को हर रोज चुनौती दी जा रही है। अलीगढ़ में जहां एक और बीते दिन ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर आज भी ई रिक्शा चालक की पूर्व विधायक के घर के पास गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर अलीगढ़ पुलिस पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, जिसके चलते हर रोज क्राइम की ये तस्वीर और भी ज्यादा होने नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना कवारसी क्षेत्र इलाके के केला नगर का है और इस जगह के रास्ते पर स्थित पूर्व सपा विधायक की कोठी के सामने ई रिक्शा चालक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। और अगली खबर चंदौली से आ रही है और पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। खबर जनपद से, जहां पर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ चंदौली पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया। बता दें कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार चल रहा था। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी के निर्देश पर पुलिस की 4 टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी गई थी। सूचना के आधार पर भाग रहे आरोपी बदमाश का पीछा कर रही पुलिस की टीम जब नवही पुलिया पर बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी शुरू की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी और पुलिस घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। ओपी श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी श्रीवास्तव, जानना चाहेंगे आपसे कि पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि ये घटना शुक्रवार होली के दिन घटी है देर रात, और इस घटना से होली का रंग जो है बदरंग हो गया, खास तौर से उस गांव में। उसके बाद सुबह ग्रामीणों का आक्रोश हाईवे पे देखने को आया और आनन फानन में प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची है और लोगों को समझा बुझाकर बच्ची को इलाज और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले गई है। और इसमें एसपी के निर्देश पे 4 टीमों का गठन किया गया। आरोपी उसी दिन से फरार चल रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमों के साथ क्राइम ब्रांच की भी टीम लगी हुई थी जी। और ये भी बता दें कि आरोपी पूर्व में भी जघन्य अपराधों में वांछित चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ये बबुरी थाना के द्वारा इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद ये जेल से निवृत्त होके पहुंचा था अपने गांव पे और इस प्रकार की घृणित और जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। और 4 टीमों द्वारा कल लोकेशन के आधार पे इसको नवही पुलिया पर इसका ऑपरेशन लंगड़ा किया गया। इसके पैर में गोली मारी गई जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा और इसको समुचित इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे गिरफ्तारी के आधार पे इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका ओपी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैथल की। कैथल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हरियाणा के कैथल का ये पूरा मामला है। पुंडरी में सलामत्ता स्वीट पर फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी अनूप उर्फ फैजल को रांजौद में जींद मार्ग पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी अनूप उर्फ फैजल रांजौद में है और पुलिस ने कार्रवाई की टीम भेजी थी।
जैसे ही आरोपी जींद मार्ग पर नहर के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अनूप ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग उस पर भी की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को 3 गोलियां लगी है और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में कैथल की CIA टीम और रांजौद पुलिस की टीम शामिल थी। कैथल SP राजेश कालिया भी मौके पर पहुंचे और पूरा जायजा लिया। सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करने में लग गई है। और अब बात करते हैं बिहार के भागलपुर की। भागलपुर में एक विवाद को सुलझाने का पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। बता दें आपको कि पथराव भी किया गया। बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल जो है वो आसमान छू रहा है। अपराधियों के दिलों में पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ जरा सा भी नजर नहीं आता, क्योंकि इसी का नतीजा है कि पुलिस की टीम पर लगातार हमला जारी है। अब ताजा मामला भागलपुर जिले का है, जहां पर झगड़ा सुलझाने गई पुलिस की टीम पर ही लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही और एक चौकीदार घायल हो गए हैं। पथराव की वजह से पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना अतिचंक थाना क्षेत्र के कसडी गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और अब बात करते हैं बिहार के मुंगेर की। मुंगेर में एक जो गाड़ी है पुलिस की, वो हादसे का शिकार हो गई। बिहार के मुंगेर जिले में लोगों ने एक सहायक अवर निरीक्षक की हत्या कर दी है। इस अपराध में शामिल आरोपियों को पकड़ने जा रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष समेत 4 घायल हो गए हैं। बताया भी जा रहा है कि इस पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। हादसे के बाद गिरफ्तार गुड्डू यादव ने सिपाही का हथियार छीन लिया। वहीं सिपाही की आत्मरक्षा में आरोपी घायल हो गया। आरोपी के पैर में गोली लग गई है और घायल पुलिस वाले और आरोपी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार रात को पुलिस सूचना मिली कि नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर 112 वाहन पर तैनात ASI संतोष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को सुलझाने और समझाने की कोशिश करते रहे। एक शख्स ने तेज धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। ASI वहीं गिर गए और सिर से खून बहने लगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान से एक खबर है जहां पर मारा गया है आतंकी हाफिज सईद का करीबी। बता दें आपको कि पाकिस्तान में हाफिज सईद की करीबी और कश्मीर में कई हमलों में संलिप्त रहे लश्कर तैयबा के आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है। वारदात 8 बजे की बताई जाती है। कताल भारत के रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। हत्या के पीछे किसका हाथ है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। रिपोर्ट के मुताबिक झेलम जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर कताल की हत्या कर दी। वो मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था और जांच एजेंसी यानी NIA के मुताबिक अबू कताल 2002 से 3 में भारत आया था और यहाँ कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में सक्रिय था। और चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में तूफान ने भारी तबाही मचाई है और कई इलाके इसके जबरदस्त जद में आ गए हैं। 32 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया है कि मिसौरी में आए तूफान के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। अक्साक में अधिकारियों ने कहा है कि इंडिपेंडेंस काउंटी में 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 काउंटी में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
और सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा है कि राज्य भर की 16 काउंटी में मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बिजली की लाइनें और पेड़ गिरने की सूचना मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।